सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी। पिछली क्लास में बताया था हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक, इस चैप्टर में कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं हम लोग? हेलोजन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन किनको कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हेलोजेंस कहा जाता है। और वो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन है भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, अगर मेरा हेलोजन एलिफेटिक कार्बन चेन से जुड़ा है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा हेलो एल्केन। अगर कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग आ जाए, या तो हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हो या फिर डायरेक्टली ना जुड़ा हो बेंजीन रिंग से, बट कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग आ रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेलो एरीन बोलते हैं। ठीक, कुछ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस समझाई थी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की क्या है। उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन हमने करा था सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ठीक, अगर मेरे कंपाउंड में केवल एक हेलोजन आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो हेलोजन कंपाउंड या फिर मोनो हेलाइड। ठीक, दो हेलोजन आ रहे हैं तो डायहेलोजन कंपाउंड। डायहेलोजन कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड करा था। अगर दो हेलोजन बगल बगल के कार्बन एटम्स पर आ रहे हैं तो उसको हमने क्या बोला था भाई? विसिनल डायहेलाइड। और अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन आ रहे हैं तो उसको हमने क्या बोला था? जेमिनल डायहेलाइड। ठीक, फिर ट्राई हेलोजन कंपाउंड जिसमें 3 हेलोजन आ रहे हो, टेट्रा हेलोजन कंपाउंड जिसमें 4 हेलोजन आ रहे हो, और मोनो हेलोजन कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? आपका हेलोजन जिस कार्बन को टच कर रहा है, अगर उसकी डिग्री 1 डिग्री है तो पूरे अल्काइल हैलाइड की डिग्री भी कितनी होगी? 1 डिग्री। उसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। आपका हेलोजन जिस कार्बन को टच कर रहा है अगर वो 2 डिग्री है, देन इट विल बी योर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। आपका हेलोजन जिस कार्बन को टच कर रहा है अगर उसकी डिग्री 3 डिग्री है, देन इट विल बी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन। ठीक, तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन के बेसिस पर मैंने एक बात दोबारा बता देता हूं। मैंने बताया अगर दो एटम के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है, अगर दो एटम के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा क्या होगा भाई? सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई होगा। अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें सिग्मा तो एक ही होगा, बट इस बार पाई कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। अगर कोई एटम चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो उसको बोला जाएगा भैया उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। ठीक, 2 सिग्मा बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। ठीक, अब मेरा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकती है, sp2 भी हो सकती है और sp भी हो सकती है। मेरा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकती है, sp2 भी हो सकती है और sp भी हो सकती है। ठीक, तो सबसे पहली बात हमने करी थी कि हमारा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, हमारा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक, तो सबसे पहली बात हमने करी थी, सबसे पहला क्लासिफिकेशन, मेरा हेलोजन अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था नॉर्मल सिंपली एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन। ठीक, अगला हमने क्या पढ़ा था? एलाइलिक हैलाइड। और अगला हमने क्या पढ़ा था? अगला पढ़ा था बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, उसके बाद अगला हमने पढ़ा मेरा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक,
तो उसमें सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था भाई? सबसे पहला हमने पढ़ा था क्या? विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। अगला पढ़ा था एराइलिक हैलाइड। ठीक, अब देखो जरा, सबसे पहला सवाल जो वो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्डेड टू X। ठीक, किस कंपाउंड में हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है? ठीक, तो यहाँ देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के बताओ ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? एक सिग्मा लेफ्ट में, एक सिग्मा राइट में, और दो सिग्मा दो हाइड्रोजन के साथ, मतलब ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 4 सिग्मा। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। तो पहले वाले में तो हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक, अगली बात मुझे बताओ क्या कि ये जो ग्रुप बताया था, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? अगर मैं थोड़ी देर के लिए X को हटा दूं यहाँ से, इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एलाइल ग्रुप। ठीक है, अब मैंने इस एलाइल ग्रुप से क्या लगा दिया? हेलोजन लगा दिया। इसको बोलेंगे एलाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड। दुनिया में एलाइल हैलाइड केवल एक यही है। अब इसके बाद जो बनेंगे वो इसके डेरिवेटिव बनेंगे और उनको बोला जाएगा एलाइलिक हैलाइड। क्या बोला जाएगा? एलाइलिक हैलाइड। यहाँ पर भी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। बेंजीन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? बेंजाइल हैलाइड। दुनिया में बेंजाइल हैलाइड केवल एक यही है। इसके बाद अब अगर आपने 2H हटा के या 1H हटा के कुछ और लगा दिया, या इसकी ऑर्थो मेटा या पैरा पोजीशन पे कुछ लगा दिया, अब ये बेंजाइल हैलाइड नहीं रह जाएगा, अब ये बेंजाइल हैलाइड का डेरिवेटिव बन जाएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, तो हमारे सवाल के अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पर हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है। अगला, यहाँ पर अगर मैं इस X को छुपा दूं तो इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर मैंने हेलोजन लगा दिया तो इसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड। ठीक, और दुनिया में विनाइल हैलाइड केवल एक यही है। इसके बाद जो बनेंगे उसके डेरिवेटिव बनेंगे और उनको बोला जाएगा विनाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है भाई? एक सिग्मा, डबल बॉन्ड आ गया ना, एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा ये और तीसरा सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। तो यहाँ पर हमारा हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, अगला वाला तो सिंपली अल्काइल हैलाइड है आपका। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई? sp3। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन sp2 बॉन्ड X। तो एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड तो यह है पहला वाला, इसमें हेलोजन sp2 से तो जुड़ा हुआ नहीं है, sp3 से जुड़ा हुआ है। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड तो यह है चौथा वाला, इसमें हेलोजन sp2 से नहीं जुड़ा है। हेलोजन किससे जुड़ा है? बोलो, हेलोजन किससे जुड़ा है? sp3 से जुड़ा है। बेंजाइल हैलाइड ये हो गया, इसमें भी हेलोजन sp3 से जुड़ा है। विनाइल हैलाइड ये हो गया। ठीक, कौन सा विनाइल हैलाइड? ये वाला। इसमें हेलोजन किससे जुड़ा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विनाइल हैलाइड। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। तो भाई अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इन दोनों में से बताइए कौन एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है? एलाइलिक हैलाइड, बताओ एलाइलिक हैलाइड कौन होगा? एलाइल हैलाइड किसको बोला? एलाइल ग्रुप याद करो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 फ्री वैलेंस, ये एलाइल ग्रुप है। ठीक है, और विनाइल ग्रुप क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH। ऊपर वाला ग्रुप है इसका नाम क्या है भाई? एलाइल, और नीचे वाला जो ग्रुप है इसका नाम क्या है भाई? विनाइल। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ए से मेरा नाम आता है और ए नाम वाला बड़ा होता है। ठीक है, इसमें 2 कार्बन, उसमें 3 कार्बन।
समझ में आ गई बात। तो एलाइल हैलाइड ये हो गया, ऊपर अगर हेलोजन लगा दिया और अगर नीचे हेलोजन लगा दिया आगे, तो ये हो जाएगा क्या, विनाइल हैलाइड। ठीक, तो यहाँ देखो डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर हेलोजन लगा है, और यहाँ डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन लगा है। तो इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, तो इसको क्या बोले, विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड। विनाइल हैलाइड तो दुनिया में केवल यही है, ये तो विनाइल हैलाइड है नहीं, ये तो विनाइल हैलाइड का डेरिवेटिव है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। क्लियर हो रही है बात। ठीक, यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर हेलोजन लगा है, तो ये एलाइल हैलाइड। यहाँ पर भी डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 कैसे हो गया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और चौथा सिग्मा हाइड्रोजन के साथ भी तो बनाएगा। ठीक है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर हेलोजन लगा है, बट ये एलाइल हैलाइड नहीं है, ये एलाइल हैलाइड का डेरिवेटिव है। तो ये हो गया भैया हमारा क्या, एलाइलिक हैलाइड, और ये क्या हो गया हमारा, विनाइलिक हैलाइड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, ऊपर वाला, नीचे वाला तो कुछ है ही नहीं, बगल बगल में है। यहाँ तो यहाँ देख के बताओ सवाल में कौन सा होगा, लेफ्ट वाला के राइट वाला, राइट वाला। ठीक है, ये विनाइलिक हैलाइड है और ये क्या है, एलाइलिक हैलाइड। ठीक, आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जांपल कौन सा है। अब बेंजाइल हैलाइड क्या बताया अभी अभी, बेंजीन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर हेलोजन आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड। अगर मैं एक H हटा के कुछ और लगा दूं, तो अब ये बेंजाइल हैलाइड का डेरिवेटिव बन जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। या दोनों H हटा के कुछ लगा दूं, तो क्या बन जाएगा, तो भी बेंजाइलिक हैलाइड। अब यहाँ देखो, यहाँ तो डबली बॉन्डेड से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे तो हेलोजन आ ही नहीं रहा, यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर हेलोजन लगा है, और एक हेलोजन नहीं दो हेलोजन लगे, मतलब वहां से 2 H थे, एक H और हटा के एक हेलोजन और लगाया, तो अब ये बेंजाइल हैलाइड नहीं है। अब ये क्या बन गया हमारा, बेंजाइलिक हैलाइड बन गया। क्या बन गया, बेंजाइलिक हैलाइड बन गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, अगला सवाल देखो, द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ। ठीक, अब ऑप्शन तो पढ़ो ही मत, ठीक, ऑप्शन तो पढ़ो ही मत, खुद आईयूपैक नेम लिखो। इसका क्या होगा, सबसे पहले इसको ओपन करके लिखेंगे भाई। कैसे लिखेंगे ओपन करके, बोलो क्या मतलब है इसका, CH3 होल थ्राइस C। पहले इतने पार्ट का मतलब बताओ, CH3 होल थ्राइस C, इसका मतलब क्या है कि भैया ये वाला जो कार्बन है हमारा, इस कार्बन पर कितने CH3 लगे हुए हैं, 3 CH3 लगे हुए हैं। ठीक, तो CH3 C CH3 बोलो, लगा दिए इस कार्बन पर 3 CH3। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है CH2Br। ठीक, तो यहाँ लगा दिया हमने CH2Br। ठीक, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की बनेगी भाई, मेन पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की, 4 कार्बन की। कैसे, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी, 5। कैसे, तुम बताओ, तुम बताओ। 3 कार्बन की बनेगी, ना 4 ना 5। ठीक है, ये बनेगी लॉन्गेस्ट चेन हमारी। कौन सी बनेगी, ये। या तो इसको बना लो, या किसको बना लो, इसको बना लो। ठीक, या फिर इसको बना लो। ठीक, 3 कार्बन की तो बन रही। या फिर मुझे बताना, अगर मैं इसको बना लूं, सही होगा कि गलत होगा। अगर इसको बना लिया लॉन्गेस्ट चेन, मेन पेरेंट कार्बन चेन, अगर इसको बना लिया, सही है गलत है, क्यों गलत है,
हेलोजन ही नहीं आ रहा, मेन फंक्शनल ग्रुप ही नहीं आ रहा। मेन पेरेंट कार्बन चेन तो उसको लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट हो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये तो गलत, तुम 4 5 कैसे कह रहे थे? तुम 5 इस तरह कह रहे थे, लो ये हो गई पूरी लॉन्गेस्ट चेन है। और तुम 4 कैसे कह रहे थे? 4 का क्या सीक्वेंस बना? ये हुई लॉन्गेस्ट चेन। तो इस विचार से क्या नफरत हो गई तो है? लॉन्गेस्ट चेन या तो ऐसे जाओगे, ठीक, या फिर ऐसे जाओगे, ठीक, या फिर ऐसे जाओगे। क्लियर हो गई बात? चलो अब मान लिया मैंने लॉन्गेस्ट चेन ये ले लिया, ठीक। अब मुझे बताना, मैं नंबरिंग कर रहा हूं, कौन सी नंबरिंग सही है कौन सी गलत है। 1 2 3, ठीक। एक नंबरिंग मैंने करी है 1 2 3। एक नंबरिंग और करता हूं, एक नंबरिंग करी मैंने ये 1 2 3। कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? कौन से कलर वाली नंबरिंग सही है? तुम बताओ। तुम तो उसने येलो बोला तो रोहन ने सोचा चलो मैं अलग ही तुक्का मारता हूँ, ठीक है, मैं सबसे अलग हट गया चलता हूँ। रेड, रेड तो तुमने तो केमिस्ट्री की दुनिया ही हिला दी। हाँ भाई तुम बताओ। येलो वाली करेक्ट होगी। जो हेलोजन है, हेलोजन आपका फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। रेड वाली तो सबसे ज्यादा वाहियात नंबरिंग है। जिस कार्बन को नंबर 1 दे रहे हो, ठीक है, ये बचकानी वाली बात है लेकिन तुम्हारे लिए 100% फिट है। जिस कार्बन को नंबर 1 दे रहे हो उसको केवल नंबर 2 वाला कार्बन टच करना चाहिए, उसके अलावा और कोई सा कार्बन टच नहीं करना चाहिए। इसको नंबर 1 दिया, इसको 2 भी टच कर रहा, 3 भी टच कर रहा, ऐसा थोड़ी होगी। नंबरिंग कंटिन्यूअस होती है कि डिसकंटिन्यूअस होती है? कंटिन्यूअस होती है ना, या तो ऐसे या ऐसे, ऐसे थोड़ी 1 2 और फिर डायरेक्ट जंप मारा इधर 3। समझ में आ गई बात अच्छे से है? ब्लू वाला कितने कह दिया ठीक होगा? ब्लू वाला क्यों ठीक होगा भाई? ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है। अब जो मेन पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आया, अनाथ कौन बच गया? कौन बचा अनाथ? जो मेन पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आया, ये मेन पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है, ये भी मेन पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है, ठीक। ये अनाथ बच गए, ठीक है। तो इनको बोलेंगे साइड चेन। क्या बोलेंगे? साइड चेन। इस साइड चेन का नाम क्या होगा? बोलो, इस साइड चेन का नाम क्या होगा? केवल इसका नाम बताओ पहले। मिथाइल। क्या होगा भाई? मिथाइल। इस साइड चेन का नाम क्या होगा? इसका भी नाम होगा मिथाइल। बाकी सबके मुंह पे तो ताले लग गए। हाँ भाई, मिथाइल ही तो होगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ते नहीं बेटा तुम घर जाके, ठीक है। तुम्हें रोजाना बताया जा रहा है, ऑर्गेनिक चल रही है, ऑर्गेनिक लिख लिख करके प्रैक्टिस करने से आती है, ठीक है। तुम बस इधर को सुनते हो, घर जाके वो पड़ा बैग हमें उठा के देखने की जरूरत नहीं। बेटा अपना नुकसान कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। क्या होता है इस मीथेन का फॉर्मूला? बोलो, तुम्हारे से पूछ रहा हूँ। मीथेन का फॉर्मूला होता है, इसमें भी सोच रहे हो। CH3 होता है मीथेन का फॉर्मूला। हंसने से काम नहीं चलेगा। बोलो, मीथेन CH4 होता है, ठीक है। मीथेन में से एक H बाहर निकालोगे तो मिथाइल बनेगा, एल्केन में से एक H बाहर निकालोगे तो एल्काइल बनेगा। और ये बात 11वीं क्लास की भी नहीं है, ठीक है, ये 10वीं क्लास में सिखाई जाती थी। और अब तुम कौन सी क्लास में हो?
कौन सी में? 12th में। ऐसे ही आ गए 12th में। ठीक है सर, कोविड था उस टाइम तो। अब देखो सेकंड कार्बन पर दो मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, तो साइड चेन का नाम प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। क्योंकि सेकंड कार्बन पर दो मिथाइल है तो 2,2। ठीक है, सेकंड कार्बन पर दो बार साइड चेन आ रही है तो सेकंड नंबर को दो बार ही लिखा जाएगा। दो नंबर को सेपरेट किया जाता है बाय राइटिंग कॉमा। नंबर और अल्फाबेट के बीच में लगाया जाता है हाइफन। कितने मिथाइल है? दो, तो डाई मिथाइल। ये तो हो गया भैया हमारा प्रीफिक्स का काम पूरा, 2,2 डाई मिथाइल। उसके बाद मेन पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? क्या होता है 3 के लिए वर्ड रूट? कल पूरा बताया था 10 तक। 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? अरे इतनी देर में तो जो ऑनलाइन वीडियो देखेगा वो कमेंट भी कर देगा। बोलो, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट। चलो स्टार्टिंग से बताओ, 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? ये भी नहीं पता? क्यों नहीं पता भाई? क्यों नहीं पता? तुम बताओ। टेट्रा। तुम बताओ भाई उधर। प्रॉप। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, पता नहीं कितनी, तुम्हें तो पता नहीं कितनी बार बता दी होगी ये बात। ठीक है, अब इससे साफ पता चलता है तुम नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है? प्रॉप। और तीनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन। तो पूरा नाम क्या हो गया? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और आईयूपैक नेम लिखने की खास बात क्या होती है कि बीच में कोई भी स्पेस नहीं आता, कोई भी गैप नहीं आता। ठीक है, तो करेक्ट आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा भाई इसका? 2,2 डाइमिथाइल। ठीक है, अच्छा ब्रोमीन तो हम भूल ही गए। ठीक है, ब्रोमीन कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? फर्स्ट कार्बन पर। ठीक है, अब ब्रोमीन के लिए प्रीफिक्स लिखेंगे ब्रोमो। ठीक है, अब मुझे बताओ ब्रोमो का बी पहले आता है या फिर डाई मिथाइल में डी को कंसिडर करेंगे या एम को कंसिडर करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल का एम देखेंगे और ब्रोमो का बी देखेंगे। तो बताओ ब्रोमो का बी पहले आता है अल्फाबेटिकली या मिथाइल का एम? चलो बी पहले आता है क्या एम? चलो शुगर है, एबीसीडी तो आती है तुम्हें। ठीक, तो कौन से कार्बन पे लगा? फर्स्ट कार्बन पर, तो 1 ब्रोमो और उसके बाद 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बोलो भाई कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये करेक्ट हो जाएगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ। अब अगर स्ट्रक्चर देके नाम पूछे उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें तो बहुत बढ़िया काम होता है। ठीक है, नाम से स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत ज्यादा आसान होता है, बिकॉज स्ट्रक्चर में तो नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी, नंबरिंग की टेंशन लेनी पड़ेगी। बट नाम दिया हुआ स्ट्रक्चर बनाना है, अब नंबरिंग आपके हाथ में, आप कहीं से नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले पकड़ो क्या? वर्ड रूट, हेक्सेन। अच्छा, उससे पहले साइक्लो लगा हुआ है, इसका मतलब साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लोहेक्सेन हमने ये बना दिया, ये बना दिया हमने साइक्लोहेक्सेन। ठीक, कितने कार्बन एटम आ रहे? 6 कार्बन एटम। अब नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। सपोज करो मैं इस कार्बन को बोल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब वो कह रहा है 1 पर लगा है क्लोरो, मतलब फर्स्ट कार्बन पर क्या लगा है? क्लोरीन। उसके बाद 4th कार्बन पर क्या लगा है? इथाइल। इथाइल क्या होता है? CH2 बॉन्ड CH3। ये हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन।
क्लियर बात। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ, अब इसमें बोलो भाई किसको प्रायोरिटी दे, डबल बॉन्ड को के ब्रोमीन को, किसको कम नंबर दिया जाए, ब्रोमीन को के डबल बॉन्ड को। अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 ब्रोमीन को सेकंड नंबर मिलेगा, डबल बॉन्ड को थर्ड नंबर मिलेगा। डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आएगा तो छोटा वाला नंबर लिया जाता है, तो डबल बॉन्ड को नंबर क्या मिला 3, ब्रोमीन को नंबर क्या मिला 2। अगर इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2, डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिला 2, ब्रोमीन को क्या नंबर मिला 3 मिलेगा, 4 मिलेगा ब्रोमीन को। ठीक है, तो बताओ कहां से नंबरिंग करें, किसको प्रायोरिटी दे, डबल बॉन्ड को के हेलोजन को, बताओ। अब हेलोजन का नाम तो बेचारा उसके पहले कोई इज्जत नहीं है, तो उसका नाम पहले प्रीफिक्स में लिखा जाना है। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक, हेलोजन को प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो 1 2 3 4 5। ठीक, फोर्थ कार्बन पर ब्रोमो है और फोर्थ कार्बन पर ही क्या है, मिथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा भाई, बोलो नाम क्या होगा, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। प्रीफिक्स का काम खत्म। ठीक, 5 कार्बन एटम के लिए पेंट और डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन। डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, तो छोटा वाला नंबर लेंगे तो पेंट 2 इन। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, आगे बढ़े। आगे देखो भाई, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। अब ब्यूट की बात कर रहा है तो कितने कार्बन भाई, 4 कार्बन। ठीक, और सेकंड कार्बन पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन अभी मत लगाओ। ठीक, नंबरिंग मैंने लेफ्ट कार्बन से ही मानते हुए करी है, या अगर राइट से मानते हुए करते हो तब भी देखो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अब चलो मैंने राइट लेफ्ट से ले ली नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 कार्बन पर क्या लगा है, ब्रोमो Br, फोर्थ कार्बन पर क्या लगा है, क्लोरो Cl और ब्यूट 2 इन। ठीक, अब हाइड्रोजन पूरे कर दो। अब क्या पूरे कर दो, हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन आएंगे, कितना हाइड्रोजन आएंगे इस कार्बन पर, बोलो 2। इस पर कितना आएंगे, 1। इस पर कितना आएंगे, 1। इस पर कितना आएंगे, 2। समझ में आ गई बात। अब सपोज करो मैंने ये स्ट्रक्चर दिया होता और मैं आपसे कहता नंबरिंग करो। अब आप कहते हैं सर अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4। ठीक, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर नाम लिखता हूं तो नाम यही आएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। ठीक, यही नाम आएगा। क्या नाम आएगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। नीचे वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर नाम करता हूं तो नाम क्या आएगा भाई, 1 क्लोरो 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो 4 ब्रोमो, और उसके बाद ब्यूट 2 इन। बताओ कौन सा वाला नाम करेक्ट है, ऊपर वाला के नीचे वाला। अब आप कहोगे सर उसमें कौन सा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, पहले तो डिफरेंस को पकड़ो। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है भाई, सेम चीज क्या है, सेम चीज ब्यूट 2 इन तो यहाँ भी है, ब्यूट 2 इन तो यहाँ भी है। ठीक, डिफरेंस कहाँ पर आया, बोलो डिफरेंस कहाँ पर आया, यहाँ पे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, यहाँ पे 1 क्लोरो 4 ब्रोमो। कौन सा करेक्ट होगा, कैसे पता करें। अब अगर ऊपर वाली नंबरिंग देखें, ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग,
ठीक है, पहला लोकेंट मतलब पहली साइड चेन कौन से कार्बन पे आ रही, 1 पे, अगली साइड चेन कौन से कार्बन पे आ रही, 4 पे, तो ये लोकेंट सेट बन गया। क्या बन गया, लोकेंट सेट। नीचे वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी पहला लोकेंट पहले कार्बन पर, दूसरा लोकेंट चौथे कार्बन पर, ये भी लोकेंट सेट बन गया। अगर दो लोकेंट सेट अलग अलग होते, मान लिया ये होता, पहला होता है 1 4 और दूसरा होता 2 4, तो वो वाला लोकेंट सेट प्रेफर करते विच कंटेन्स लोवेस्ट नंबर एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट हो जाती, ये वाली गलत हो जाती, लेकिन वहां तो दोनों सेम है, तो इस केस में लोवेस्ट लोकेंट रूल हमारा फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल चलेगा। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन ब्रोमो का बी पहले आता है कि क्लोरो का सी, ब्रोमो का बी पहले आता है, तो इसीलिए जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, इसी वजह से ऊपर वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी और नीचे वाली नंबरिंग हमारी रॉन्ग हो जाएगी। समझ आई बात अच्छे से? ठीक है बेटा, आप पढ़ो, आप पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी, ठीक है? नहीं पढ़ रहे ना, ईमानदारी से बताओ, तो जवाब क्यों नहीं देते जब सवाल पूछता हूँ? देखो भाई, अगला सवाल, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, तो प्रोप 1 इन, ठीक, डबल बॉन्ड सी सी, 3 पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग कर रहा हूं तो 3 पे लगा है ब्रोमो, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, ठीक है, अब हाइड्रोजन पूरे कर दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2, ठीक है। यहां पर भी आप देखो, क्या देखो, ब्रोमीन को अगर मैं ब्रोमीन को फंक्शनल ग्रुप मानते हुए ज्यादा प्रायोरिटी देता तो क्या नाम आता, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 2 इन, बोलो ये नाम आता ना, प्रॉप 2 इन, बट उसने तो ये नाम दिया ही नहीं ऊपर, उसने तो नाम कुछ और ही दिया, उसने तो नाम ये दिया। इसका मतलब ये बात साबित हो गई कि हेलोजन में और डबल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। हेलोजन में और ट्रिपल बॉन्ड में भी किसको प्रायोरिटी देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो इसका मतलब उसने नंबरिंग कहां से करी, 1 2 3, तभी तो नाम आया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। क्लियर हो गई बात अच्छे से? बोलो। तो ये इस तरीके से हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर करते हैं, और आईयूपैक नोमेनक्लेचर बेटा स्ट्रॉन्ग करो अपना, ठीक। क्लास 11th में आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है डिटेल में। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ खड़े होकर के आपको आईयूपीएससी करना सिखाऊंगे, किस तरीके से आप आईयूपीएससी करोगे। अगर आईयूपीएससी पे खड़ा हो गया तो 1-1.5 महीना तो उसी में लगता है, फिर सिलेबस का क्या होगा, समझ में आ रही है बात अच्छे से? तो आईयूपैक अच्छे से करना आपकी जिम्मेदारी है। और आईयूपीएससी अगर करनी है तो उसका मतलब ये नहीं कि बस 1-2 सवाल कर लिए, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आईयूपीएससी अच्छी होगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका यही है, जो आज पढ़ाया उसको घर जा करके लिख लिख करके देखो, लिख लिख करके तो दूर की बात, तुम कॉपी खोल के नहीं देखते तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो सभी के लिए ये बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख लिख करके पढ़ा जाए, नहीं तो आगे इतनी सारी रिएक्शंस आ जाएंगी, इतने सारे कन्वर्जन्स आ जाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें, ठीक है। वैसे ही तुम्हारे बाल ऑलरेडी छोटे हैं, फिर आगे चल के अपने हाथों से बाल नोच नोच करके उनको खत्म ही कर दोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।